तो एन रूल पे तुम्हारा ईच एंड एवरी इवेंट एक साथ आ रहा है, और रूल मतलब ए और बी आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, तुमको ए भी आने से तुमको चलेगा और बी भी आने से चलेगा, लेकिन एन रूल पे ए बी दोनों ही आना चाहिए। ठीक है, और एक बार ए बी है तो एन रूल पे दोनों ही आना चाहिए, और रूल पे ए और बी, ए आने से भी तुम्हारा तो तुम पास हो, बी आने से पास हो। ठीक है, ओके सर। क्लियर। तो यहाँ बोला है कि एक प्लान हेटेरोजाइगस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग हेटेरोजाइगस, मतलब उसका जो ऑफस्प्रिंग हेटेरोजाइगस है ना, प्रोबेबिलिटी कितना है बोला है। ठीक है, तो क्या एक कैपिटल और स्मॉलर आ गया तो हो गया कि नहीं इसमें। मतलब क्या, कैपिटल और स्मॉलर क्रॉस हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल और स्मॉलर आने का प्रोबेबिलिटी कितना बोला है बस। ओके, तुम क्रॉस कर लोगे खुद से भी तो तुमको 2 आ जाएगा, 1/2 तुम बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। मतलब इस पर इस रूल अगर फॉलो करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोले कैपिटल आर स्मॉल आने का प्रोबेबिलिटी बस कितना है। तो हम पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या 2 इवेंट हो सकता है। एक इवेंट होगा कि तुम्हारा जो कैपिटल आर आएगा तुम्हारा एक से एंड स्मॉल आर आएगा स्पॉम से, और एक इवेंट हो सकता है कि कैपिटल आर आ सकता है स्पॉम से एंड स्मॉल आर आ सकता है तुम्हारा एक से। ठीक है, 2 इवेंट। तो ये 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि ये 2 इवेंट मतलब कोई भी आएगा तो चलेगा, दोनों में ही कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो हमको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब ये और ये आने का कोई भी आएगा तो चलेगा। यस, तो हम यहाँ पे अभी पहले इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अगर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो तुम्हारा एक में से कैपिटल आर आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, हाफ। एंड तुम्हारा स्पॉम में से स्मॉल आर आने का प्रोबेबिलिटी हाफ। तो अभी कैपिटल आर स्मॉल का प्रोबेबिलिटी 1/4। सेम स्पॉम में से कैपिटल आर आने का प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड एक में से स्मॉल आर आने का प्रोबेबिलिटी हाफ, तो 1/4। ओके, तो अभी दोनों में आ रहा है तो ठीक है, और ये भी आने से होगा और ये भी आने से होगा, तो हम अगर दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 मिला। 1/2 तो हाफ आना था ना, अगर तुम नॉर्मल क्रॉस करोगे तुमको 1/2 आना था। समझ में आया। यस सर। तो मोस्टली तुम्हारा सम ये प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल सब में आता है। ठीक है, सम रूल आने का आज तक मैं देखा नहीं कोई भी क्वेश्चन, लेकिन सम प्रोडक्ट रूल तुमको हर जगह पे यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन तुमको उसका यूज है सब जगह पे। ठीक है, सेम। और एक क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन, ऑफस्प्रिंग फ्रॉम कैपिटल स्मॉल है। ओके, that will have dominant phenotype capital A and, और देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अगर तुम ये दोनों क्रॉस करोगे तो तुमको एक डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा बस, वो डोमिनेंट सोचो। ठीक है, डोमिनेंट कब मिलेगा, जब कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल है तो वही डोमिनेंट है। तुम नॉर्मल क्रॉस करो कितना होगा, देखो 2 A gametes मतलब गिविंग कैपिटल ए और A gametes from mom and small A gametes from father, और स्मॉल A gamete from mom and कैपिटल A gamete from father, सबको हम प्लस करेंगे तो बोलो क्या होगा। इसका भी वैसे ही आ जाएगा पहले वाला। हाँ, जो तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कैपिटल स्मॉल कैपिटल आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, क्योंकि कैपिटल ए फ्रॉम मदर एक में आने का स्पर्म से आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 इनटू कैपिटल ए फ्रॉम एक से आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये 1/4। सेम अभी देखो हेटेरोजाइगस, तो 2 हेटेरोजाइगस है। ठीक है, सो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, लास्ट में कहते हैं 1 into 1/2 तो इक्वल टू 1/4 था, तो स्मॉल ए आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो मिला प्लस करने से
3/4। समझ में आ रहा है? सर ये क्लियर नहीं होगा, फिर से समझाइए सर। सर ये हेट्रोजाइगस में तो ये 1/2 है ना? यस यस यस, जस्ट 1 मिनट। ये जो ये इसको मिटा दो बस, वो डोमिनेंट वाला है ना। देखो अभी 1/4 होगा। देखो कोर्स इसमें डायरेक्ट करते हैं इसमें से। तो तुम्हारा कैपिटल ए आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? स्मॉल में से कैपिटल ए आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 एक में से कैपिटल ए आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 इक्वल टू 1/4। देन कैपिटल ए फ्रॉम मॉम एंड स्मॉल ए फ्रॉम फादर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है बोला है। तो कैपिटल ए फ्रॉम मॉम से आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, हाँ स्मॉल ए फ्रॉम फादर आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 1/4। देन स्मॉल ए फ्रॉम मॉम एंड कैपिटल ए फ्रॉम फादर क्या वही सेम 1/2 into 1/2 8 में से किए थे 1/4। तो हमको क्या और बोला है, मतलब डोमिनेंट आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। डोमिनेंट तो मतलब कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, तो सबको प्लस होगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4। सर ये सर कहाँ से आ जा रहा है सर? क्या सर ये सर, ये 3/4 आपने कैसे आ जा रहा है? हाँ क्या हुआ? कोई एक बोलो, दोनों मत बोलो। क्या बोल रहे हो? स्मृति बोलो। हाँ सर, वो जो आपका 5th पॉइंट है उसमें जो आपने ये 3/4 निकाला है वो इस हाँ। वजह से आपने ऐड किया क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, वो सम रूल बता रहे हैं क्या? हाँ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब सम रूल है। ओके सर, समझ गए प्रियंका? इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब वो अलग इवेंट है, दोनों सब लोग मिलके आएंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब एक इवेंट आया तो और एक इवेंट को वो आने नहीं देगा, ठीक है। इसलिए वहां पे और आता है ये और ये आने का। तुम्हारा डोमिनेंट आने का फिनोटाइप कितना है। तो अगर कैपिटल ए आ गया तो कैपिटल वो क्या करेगा, और कैपिटल स्मॉल ए नहीं आ पाएगा, कैपिटल आ गया सर है जैसे प्लस होने से। हाँ जी सर, जो आपने ये 3rd और 4th में जो सर सब में जो आपने इंटू कर दिया सर, आपने बोला था और में एडिशन होता है तो हाँ, फिर सर आपने इसमें इंटू होगा ना। ये क्या एंड है, ये क्या हुआ यहाँ पे सर इसमें दोनों रूल लग रहा है, हाँ मतलब इधर साइड तुम्हारा फाइनल जो है वो मेन बात है, वहां पे तुम्हारा प्लस होगा, ठीक है। तुम्हारा और जहाँ पे और है यहाँ पे ए और ए है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा मदर से आने का एंड फादर से आने का प्रोबेबिलिटी कितना है बोला है। मदर से कैपिटल ए एंड फादर से कैपिटल ए जब आएगा तो तब जाके कैपिटल ए होगा ना। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है, क्रॉस है कैपिटल ए स्मॉल ए, ये मदर है फादर है। मदर से तो हमको चाहिए कैपिटल ए लास्ट याद करो, ऐसा कहते हैं कि नहीं, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट्स कैपिटल ए। तो अभी यहाँ पे कैपिटल ए के प्रोबेबिलिटी निकाले प्रोडक्ट रूल से। ऐसा नहीं कि तुमको सम मतलब ओनली तुमको सम करना है, तुम्हारा जो मेन जो तुम्हारा निकालना है लास्ट में जो इवेंट जो तुमको आंसर निकालना है वहां पे सम होगा ना। ईच एंड एवरी का इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी को सम करना है। यहाँ पे कैपिटल का प्रोबेबिलिटी को सम करना है, लेकिन कैपिटल के ए पाने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगा वो तुमको डिसाइड करना है कि वहां पे कौन सा रूल फॉलो करोगे तुम, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल है तो मदर से आने का प्रोबेबिलिटी प्लस फादर से आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 लास्ट टाइम जैसे केस है, ठीक है। सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 1 2 3। तो अभी बोला कि ये प्रोबेबिलिटी और ये तीनों का कोई भी हो सकता है, तो वहां पे हम प्लस किए। क्लियर? यस सर। ये ऑप्शन देखो, इसमें समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट है पूरा, तो तुमको यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा इधर। तो बोला है कि ए हेटेरोजाइगस ट्री प्लांट वहां पे क्या टॉल एंड येलो सीड, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस आ गया। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल आई को सेल्फ क्रॉस किया गया। So what is the probability of offspring will be either tall with yellow seed, tall with green seed, then dwarf with yellow seeds, ठीक है। क्लियर? हमें कितना 3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है 1 2 3, ठीक है।
Yes. सो अभी हमको क्रॉस कर दो। क्रॉस करने से अभी टॉल विथ येलो, टॉल विथ येलो कितना आएगा? जहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल वाई होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसका 9 में 16 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? Yes, sir. टॉल विथ येलो सेम, टॉल विथ ग्रीन क्या होगा? कैपिटल टी होगा और स्मॉल वाई होगा। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी 3 बाय 16। ड्वार्फ विथ येलो, Yes. सर कैपिटल ग्रीन था, ड्वार्फ येलो मतलब ये 3 होगा, तो Yes, sir. 3 बाय 16। तो बोला है आइदर टॉल विथ येलो और टॉल विथ ग्रीन और ड्वार्फ विथ येलो बोला है। तो सबका हम इंडिविजुअल को प्लस करेंगे। प्लस किया देखो तो 94%। Yes, sir. मतलब तो आउट ऑफ 16 90% आउट ऑफ 16 में 15 probability है ना? हाँ 15 बाय 16 Yes, sir. है कि नहीं? यहाँ पे टोटल 16 है, आउट ऑफ 16 15 है कि नहीं? ये वाला यहाँ मतलब और बोला है तुमको, ये आने से चलेगा ये आने से चलेगा, तो क्या सब पूरा 15 आ रहा है इधर से। क्लियर सब? यस सर। सब रेडी? पूरा क्लियर? Yes, sir. सम रूल बड़ा रूल। नेक्स्ट आएंगे हम बाइनोमियल थ्योरम। ओके, बाइनोमियल थ्योरम सबको पता है, कुछ भी आइडिया है ना? पी वैल्यू, सब तो पढ़ा डिग्री हुआ ऑफ है। फ्रीडम, जैसे कल तो बोला था ये सब सिग्निफिकेंस चेक करते हैं जैसे, ठीक है? सब Yes, लोग sir. प्रोजेक्ट किए थे ना एमएससी में, मास्टर डिग्री में? Yes, sir. प्रोजेक्ट में तुम लोग सिग्निफिकेंस नहीं निकाले थे क्या? तुम्हारा जो डाटा निकाले होगे वो तो तुम सिग्निफिकेंस निकाले होगे ना, एनोवा किए होगे, टी टेस्ट किए होगे। यस सर, का स्क्वायर टेस्ट। हाँ, तो उसमें कैसे निकालते थे? पी वैल्यू लिखते थे, पी वैल्यू इज पी वैल्यू 95% सिग्निफिकेंस देखते हैं मोस्टली हम एज पर बायोलॉजिस्ट। यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. वही बस हमको चेक करना है इधर भी, ठीक है? बस इसका फॉर्मूला थोड़ा का स्क्वायर का डालना है बस। वहां पे टी टेस्ट फॉर्मूला, इधर अलग, ठीक है? तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा, तो ये मैं पहला जा रहा हूँ। पहला मेरा यहाँ पे ये होगा तुम्हारा अनऑर्डर्ड इवेंट पे, जहाँ पे ऑर्डर नहीं होगा। देखो तुम्हारा सम रूल होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोडक्ट रूल होगा इंडिपेंडेंट इवेंट, एंड तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम होगा अनऑर्डर्ड इवेंट, जहाँ पे ऑर्डर कुछ नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। सो एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। अगर तुमको क्वेश्चन आया कि अगर हम तुम्हारा क्या एक टॉल प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट को क्रॉस किए तो व्हाट इज द, तुमको प्रोबेबिलिटी कितना है कि आउट ऑफ 5 प्लांट 2 प्लांट टॉल होंगे, ठीक है? ओके, क्वेश्चन ऐसा था कि तुम कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस किए, कैपिटल टी स्मॉल टी, तुमको 5 ऑक्सीजन मिला। तुम तो यहाँ पे तुमको 4 मिलेगा ना, तुमको 5 ऑफस्प्रिंग मिला है। ओके, आउट ऑफ 5 ऑफस्प्रिंग तुमको बोला है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू गेट 2 टॉल प्लांट आउट ऑफ 5। क्लियर? क्वेश्चन समझ लो। आउट ऑफ 5 तुमको 2 प्लांट मिलेगा, प्रोबेबिलिटी कितना है? तुमको ये फॉर्मूला डालना है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल इनटू n माइनस x फैक्टोरियल इनटू p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, ठीक है? फॉर्मूला इसको तुमको याद रखना पड़ेगा। तो इसका सर लेकिन फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट हाँ, अप कर दीजिए सर। हाँ वो तो बोल रहा हूँ, फॉर्मूला देखो फिर बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे n है जी टोटल नंबर ऑफ इवेंट, हमको इवेंट की यहाँ पे 5 है टोटल नंबर ऑफ इवेंट, हम बोला है 5 जी ऑफस्प्रिंग। x है नंबर ऑफ इवेंट इन वन कैटेगरी, मतलब तुमको जो कैटेगरी पूछा गया होगा, तो यहाँ पे क्या है 2 2 है, एक कैटेगरी टू का 2 आउट ऑफ 5 2 है। देन p इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है? ये जो x है इसका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, मतलब टॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है हम अगर क्रॉस करते हैं तो
अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करेंगे तो टॉल फ्लैट आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? सर phenotype के अकॉर्डिंग कितना हाँ? 1/2. इसमें सोच दो, ये 1/4 नॉर्मल में कैपिटल टॉल ओनली टॉल बोला है, क्वेश्चन 1/4 3/4। अच्छा 4. हाँ सब phenotype ना 3/4 हाँ हाँ टॉल phenotype से 3/4 टॉल बोला है बस तुमको, बस ठीक है। तो तुमको जो क्वेश्चन है, एक से नंबर ऑफ इवेंट्स तुमको दो मिला है, 2 टॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो उसका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, ठीक है, टोटल आने का। तो टी होगा तुम्हारा 3/4। ओके, यस सर। तो तुम्हारा n हुआ 5, x हो गया 2, ये हुआ 3/4। क्यू है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर कैटेगरी। अगर तुम्हारा एक कैटेगरी टॉल है तो अदर कैटेगरी क्या होगा? ड्वार्फ होगा। डॉर तो ड्वार्फ का नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/4। 1/4. ये हुआ 1/4। हुआ रेडी? यस सर। डालो ये फॉर्मूला पे, फॉर्मूला डालो, आंसर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या हुआ तुम्हारा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x कितना? 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस x इंटू 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 2। ठीक है, यस सर। निकालो इसको। जस्ट तुम्हारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो अभी इंटू p कितना है? 3/4 टू दी पावर x कितना है? 2। q कितना है? 1/4 टू दी पावर n माइनस x। n कितना था? 5 माइनस x 2 3। यस तो 5, ये क्या होगा? 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 into 1. 3 का 3 स्क्वायर into 2 into 1. 9. 9 बाय 16 इंटू 9 by 16. 1 1 by by 16. 16। नहीं 1 by. तो सॉरी 64। क्यूब है सर. हाँ 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 क्यू है 64। 64 है सर. ओके, तो ये क्या 2 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 64 निकाल दो इसको। ठीक है, यस सर. यस तो वही क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन दिया था इसमें, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है मोस्टली। ठीक है, उसका बाद में आएगा 0.26 तो 26%। ओके, यस और ये होगा तुम्हारा 1/6 नहीं होगा यहाँ पे। क्यू का वैल्यू कितना था? 1 मिनट, क्यू ओके, यहाँ पे स्मॉल पूछा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग था, यहाँ पे तो टॉल पूछा था ना यहाँ पे। सुनो सुनो, यहाँ पे टॉल क्वेश्चन था, इसलिए तुम्हारा p था 3/4 एंड q था 1/4। ठीक है, 1/4. इस क्वेश्चन में ड्वार्फ पूछा है, तो तुम्हारा p हो जाएगा 1/4 एंड तुम्हारा q हो जाएगा 3/4। 3/4. तो यहाँ पे p में 1/4 है, q में 3/4 होगा। ठीक है, यस क्लियर? A3 है। ठीक है, A3 होगा। ठीक है, समझ में आया इसमें क्वेश्चन? यस सर. एक क्वेश्चन कर पाओगे? ट्राई करो। blue eyes. सर ब्लू आइज में रेसेसिव होगा? क्या बोला है? टू हेटेरोजाइगस ब्राउन आइड। हाँ, ब्राउन आइड मतलब क्या? ब्राउन आइड तुम्हारा अगर हेटेरोजाइगस हो रहा है तो ब्लू आइड रिसेसिव भी होगा।
क्या हुआ? लास्ट क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन था। यह सर वैसे ही तो होगा, 3/4 की 2 हो जाएगी और 3/4 की 3 हो जाएगी। ये आएगा 26%। ओके, देखो यहाँ वही सेम क्वेश्चन तुमको दिया ना मैं। कैपिटल डी स्मॉल डी है, तुमको स्मॉल डी प्रोबेबिलिटी निकालना है आउट ऑफ 2 5। हमें वही सेम है, कैपिटल बी क्रॉस हुआ है, तुमको स्मॉल बी का प्रोबेबिलिटी निकला है, 2 आना है आउट ऑफ 5। तो n तुम्हारा 5 है, 5 फैक्टोरियल, वह x तुम्हारा 2 है, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, x n माइनस x फैक्टोरियल। p का वैल्यू कितना है? p वैल्यू तुम्हारा ये p वैल्यू है, मतलब 1/4 टू दी पावर कितना? 2। 2 ओके, यस सर। 2 का क्या होगा? 2 का ना जी x है, p जो x एंड उसका 3/4 टू दी पावर 3। एग्जैक्टली तुम्हारा आंसर ये आएगा। ठीक है, ये जो आंसर है इसमें। ऐसे वाला जहाँ पे भी ये x का दिया होगा तो वो हर जगह 2 ही हम लेंगे। नहीं, क्वेश्चन जितना हुआ यहाँ पे क्या 2 आउट ऑफ 5 बोला है। ठीक है, तुम क्या 2 आउट ऑफ 5 है ब्लू आइज। तो ब्लू आइज है तुम्हारा एक कैटेगरी, स्मॉल बी है तुम्हारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पी को, एंड 2 बोला 2 मांगा है, तो एक्स तुम्हारा इवेंट कितना है? 2 इवेंट, n टोटल 5 से n और 5। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तब क्या, तब यहाँ पे बोलता कि तुम्हारा टॉल प्लांट, तो यहाँ पे क्या कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, कैपिटल बी भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता कि 3 आउट ऑफ 8 प्लांट सपोज, तो x होगा तुम्हारा 3, n होगा 8। ठीक है, यस सर। क्लियर? कुछ प्रॉब्लम है? यस सर क्लियर। फॉर्मूला बस याद रखो, फॉर्मूला इतना टफ फॉर्मूला नहीं है। n फैक्टोरियल बाय तुम्हारा x फैक्टोरियल जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी दिया होगा जिसका मांगा होगा, इनटू n माइनस x फैक्टोरियल, फिर p इनटू p टू द पावर n, q टू द पावर p टू द पावर x, q टू द n माइनस x। सो नेक्स्ट तुम्हारा chi स्क्वायर टेस्ट। ये जो सब किए हो प्रोबेबिलिटी में chi स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा जो t टेस्ट है, अनवर टेस्ट है, ये chi स्क्वायर टेस्ट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखो, chi स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। ओके, तुम एक्सपेक्ट इतना किए थे, ऑब्जर्व इतना हुआ, तो वो जो तुम ऑब्जर्व किए वो सिग्निफिकेंस है कि नहीं, chi स्क्वायर टेस्ट है, वो हमको वही टेस्ट करना है। ठीक है, यस सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है नंबर ऑफ इवेंट टोटल में -1, n-1। ठीक है, अगर तुम्हारा इवेंट 2 इवेंट है, ओनली टॉल एंड ड्वार्फ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2 - 1 = 1। और तुम्हारा नंबर ऑफ इवेंट 4 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 4 - 1 = 3। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको 2 इवेंट आता है, चाहेगा ना 4 इवेंट भी कभी कभी आ सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए तुम्हारा p वैल्यू है 3.841। सेम तुम्हारा तुमको याद रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 2 एंड 3 के, ये तीनों को याद रखे जाना। ठीक है, p वैल्यू क्लियर? p वैल्यू क्या होता है? p वैल्यू अगर तुम्हारा जो chi स्क्वायर टेस्ट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो अगर p वैल्यू से बड़ा होगा तो तुम्हारा जो ये जो तुम्हारा हाइपोथेसिस जो लिखोगे वो सिग्निफिकेंस नॉट नहीं होगा, मतलब नॉट सिग्निफिकेंस। ओके, तुम्हारा r वैल्यू तुम्हारा p वैल्यू से कम है, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा chi स्क्वायर का रिजल्ट तुम्हारा p वैल्यू से कम आना चाहिए। ओके,
जी सर। कुछ थोड़ा सा ये आइडिया है कि नहीं तुम्हारा जो पी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में? सर ये पढ़ा हुआ आता है लेकिन हम लोगों को क्लियर नहीं है पूरी तो बहुत तरीके पहले से। पढ़े थे। हाँ जस्ट थोड़ा यस थोड़ा सर। थोड़ा पता है ना, बस नॉर्मल। तुमको इतना यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुमको, ठीक है? इतना ये ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है? यस सर। तो मोस्टली हम एलिजिबल बायोलॉजी का स्टूडेंट हम लेते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंस 95% होना चाहिए, ठीक है? यस 95% सिग्निफिकेंस एंड पी वैल्यू 0.05, ओके? यस। ये हमारा इससे कम नहीं हो सकता है। सो अगर पी वैल्यू क्या है, पी वैल्यू जो 0.05 जो है, तुम्हारा जो भी रिजल्ट तुम्हारा काय स्क्वायर का रिजल्ट आएगा, वो अगर पी वैल्यू से कम होगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा रिजल्ट आया है वो पी वैल्यू से कम होगा, तब जाके हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कि मतलब सिग्निफिकेंस है। क्लियर? तो एक तरीके से वो हो गया ना ये, वो हम लोग जो बोलो। उसमें कोई भी वो लेते हैं किसी के लिए सैंपल टाइप हाँ में, हाँ, किसी का नॉन उसके हाइपोथेसिस लिए लेंगे, नॉन हाइपोथेसिस लेके उसको चेक करते थे कि ये सिग्निफिकेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व मैनर एक्सपेक्टेड काय स्क्वायर में तुमको सपोज बोला है कि दो प्लांट का तुम्हारा हेटेरोजाइगस प्लांट क्रॉस हुआ है, ठीक है? और तुम्हारे पास Yes, sir. वैल्यू बहुत सारा वैल्यू है, तुमको वो जो वैल्यू तुमको ऑलरेडी आया है वो तुमको देगा आउट ऑफ 1000 प्लांट्स, टोटल प्लांट से तुम हेटेरोजाइगस प्लांट क्रॉस हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है? तो बोला है कि तुमको इनमें से जो तुम ऑब्जर्व किए वो तुम्हारा सिग्निफिकेंस है कि नहीं, ओके? तुम बहुत तुम्हारा ऑब्जर्व है। एक्सपेक्टेड क्या है, तुमको एक पर एक्सपेक्टेड तुमको टॉल आना चाहिए 3/4 तुम्हारा प्रोबेबिलिटी परसेंट, एंड ड्वार्फ आना चाहिए 1/4, हाँ कि नहीं? तो 1000 का 3/4 1/4 निकाल दोगे तो टॉल इतना आना चाहिए एंड ड्वार्फ इतना आना चाहिए एक्सपेक्टेड, ठीक है? तुम काय स्क्वायर टेस्ट कर एग्जांपल करूंगा, तुम बस इसे समझ लो। तुम काय स्क्वायर टेस्ट करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है कितना है, ठीक है? वो टेबल से तुमको पी वैल्यू निकालना होगा, ठीक है? ये तुमको, लेकिन शेष सर्कल तुम एक दो तुम याद रख लेना, ठीक है? क्लियर? यस सर। तो पी वैल्यू हमको ऑलमोस्ट पी वैल्यू 0.05 के लिए याद रखना, क्योंकि हम इस पर लाइफ स्टाइल स्टूडेंट हम पी वैल्यू 0.05 यूज करते हैं एंड 95% सिग्निफिकेंस, ठीक है? तो एक क्वेश्चन देता हूं, देखो तुम पहले, ये तुम्हारा पी वैल्यू टेबल है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देखो 1 2 3, क्लियर? इसमें तुम्हारा पी वैल्यू है, तो हम पी वैल्यू यूज करते हैं 0.05। देखो यहाँ पे तुम्हारा सिग्निफिकेंस है, ये सब नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है? तो हम जो यूज करते हैं 0.05 पी वैल्यू। सो पी वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए तुम्हारा पी वैल्यू है 3.84, 2 के लिए 5.99, 3 के लिए 7.82। ये तीन तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? होगा, याद हो जाएगा 3 नंबर। मोस्टली तुम 3.84 तो याद सर रखो। ये मतलब 3 पॉइंट याद करना पड़ेगा, एग्जाम में से प्रोवाइड नहीं करते ये वैल्यू ना? नहीं, प्रोवाइड नहीं होगा। मोस्टली तुमको आएगा तो मोस्टली तुमको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए आता है 3.84 के लिए, ठीक है? तो इसको कोई भूलना मत, ये दोनों को थोड़ा चलेगा, ठीक है? तुम अप्रोक्सीमेट याद रख लो, ये 5.9 मतलब क्या 6 का अप्रोक्सीमेट हो गया, ये 7.8, ठीक है? तुमको पी वैल्यू 0.5 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम निकालना है। मोस्टली तुमको एग्जाम में आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम मोस्टली तुम्हारा 1 आता है कि 2 इवेंट होगा तो 2 - 1 = 1, 2 से ज्यादा होगा तो तुमको उस हिसाब से निकालना। मोस्टली ये 3 को याद रख के जाना, 3.84, 5.99, 7.82, ठीक है? पी वैल्यू। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिखा रहा हूँ। तो जैसे तुम अभी बोला तुमको a heterozygous tall plant was self crossed and it was observed that out of the number of plant dwarf आया है 787, क्या tall and dwarf, okay, tall 787 and dwarf 277, okay? समझ में आ रहा है क्वेश्चन समझ गए? तो बोला कि ये जो डाटा तुमको मिला ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट और नॉट, क्लियर? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको?
देखो तो यहाँ पे है टॉल प्लांट है 787 नंबर, ड्वार्फ है 277 नंबर ऑफ प्लांट ड्वार्फ है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना है 1064। तो हमारा ये दोनों है हमारा ऑब्जर्व वैल्यू। तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए कि 3/4 होगा टॉल एंड 1/4 ड्वार्फ होगा। तो 1064 का 3/4 कितना होगा 798, 1/4 मतलब 266। ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि हमारा एच पर हमारा प्रोबेबिलिटी जो है 3/4 1/4 हमको इतना आना चाहिए, लेकिन हम ऑब्जर्व किए 787 एंड 277। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना क्या क्या हुआ टॉल एंड ड्वार्फ। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 - 1 = 1। ओके सर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला? डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल नंबर ऑफ इवेंट -1। ओके सर। ठीक है, इसे 2 - 1। ठीक है, हो गया। यस क्लियर? सर। तो अभी 1 है। Yes, 1 sir. डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पी वैल्यू 0.05 के लिए क्या है 3.841 है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू होना चाहिए वो 3.841 से कम होना चाहिए, तो तब जाके ये सिग्निफिकेंस होगा। तो ऐसा टेबल खुद याद कर लेना, बना लेना नहीं तो क्या ऑब्जर्व है हमको ये एक्सपेक्टेड है। ऑब्जर्व टॉल प्लान कितना हुआ 787 है कि नहीं सर? ऑब्जर्व है। ऑब्जर्व ड्वार्फ Yes. 277। हमारा एक्सपेक्टेड कितना था 798 एंड 266। क्लियर? तो अभी क्या फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर करना है। तो पहले हम ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। पहले हम ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसको एक्सपेक्टेड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। तो हम ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड निकाले, इसमें -11 आया, इसमें 11। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर 121 121। फिर ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कितना था हमारा 121 डिवाइडेड बाय 798। ओके, इसमें हुआ 121 डिवाइडेड बाय 798। समझ में आ रहा है? यस 121 डिवाइडेड बाय 266 ये तुम्हारा ऑब्जर्व है डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। क्लियर? तो ये तुम्हारा है 0.15 0.45। अभी समेशन है, समेशन करना है तो ये दोनों प्लस करना है 0.15 प्लस 0.45 इक्वल टू 0.60। तो 0.60 3.841 से कितना कम है, लेस देन है, तो ये डाटा सिग्निफिकेंस है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये 3 को याद रखो। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा जाना, थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में, पी वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। यस सर। कोई भी एक क्वेश्चन कोई भी स्टैटिस्टिक्स बुक लाना, जस्ट कैश करना, तो जस्ट इंटरनेट में कैश स्क्वायर सर्च करो। ठीक है, क्लियर? बस थोड़ा सा वो रहना चाहिए, थोड़ा सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या समझ के वो हो गया बस। डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल नंबर इवेंट -1 है, तो सिग्निफिकेंस लेवल हम 95% लेते हैं। तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हमेशा तुम्हारा पी वैल्यू 0.05 भी चूज करना है। मैथ्स में हमारा बाकी चीज में कभी कभी 0.001 लगे, मतलब 99% सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, तो हमारा एच पर वैल्यूएशन हम 95% लेते हैं। तो तुम्हारा क्लिनिकल इंटरफेरेंस जो होता है, जो बी वैल्यू, वो 0.05 इसलिए होता है। ठीक है, क्लियर? 95 प्लस 0.05 होगा तो 100 होगा। क्लियर? किसी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, अभी क्लियर है। कुछ डाउट है तो पूछ लो, जो तो तुम ट्राई करो, कल से पूछना कल। ठीक है, कल क्लास में। कल यही वाला आगे पढ़ाएंगे।
हाँ कल ये खत्म होगा, इसको खत्म करके हम कल थोड़ा प्रोबेबिलिटी ये करेंगे, प्रेडिक्टिव एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कल, यस सर। ठीक है। सर पहले एक कुछ एक बार वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए जो क्या? कल आपने बताया था। हाँ एक बार वो वाला क्वेश्चन बता दीजिए जो आप कल बता रहे थे, वो समझ में कौन नहीं सा आया था जो आप कौन सा बताए थे इंटरफेरेंस वाला। कौन सा? सर जो मैंने आपको भेजा था क्वेश्चन, आपने वो कैलकुलेशन करके बताया था कि ऐसे कर लेना तो आ जाएगा आंसर। ओके ओके, वो क्वेश्चन 1 मिनट, यस सर। सब इसे ऑफ करो फिर से आ जाओ सब लोग, यस 2 मिनट है इसमें।